Hello students, my name is Ashish Rana. I am the faculty of English. So सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम preposition. Preposition means pre plus position. एक्चुअली प्रपोजिशन क्या करता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, एक पोजीशन बताता है। चलो ये सब तो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, और मतलब क्या होता है? ऊपर, ओके। ओवर मतलब ओवर, ऊपर। अबव मतलब अगेन ऊपर। अप मतलब ऊपर। अपॉन मतलब ऊपर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इन सब में डिफरेंस क्या है, मतलब लाइक क्या डिफरेंस है सब में? कंफ्यूजिंग। अगर मैं बात करूं ऑन की, वैसे इन सब का मतलब ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन ऑन, फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने बॉल रखी है, ठीक है। अब टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है और बॉल अगर कांटेक्ट में है, देखो टच हो रही है, तो ये ऑन है। ऑन फॉर होता है जब समथिंग इन कांटेक्ट। लाइक ये एक पेड़ है और इस पे एक बर्ड बैठी है, टच हो रही है, तो बर्ड भी कहाँ बैठी है? ऑन बैठी। लेकिन अगर ये सेम टेबल है और इसमें कोई चीज टच नहीं हो रही, तो ये अबव। क्या है? अबव। बेसिकली अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक सेम ट्री है और इस बार बर्ड थोड़ी ऊपर उड़ रही है, तो बर्ड भी क्या है? अबव, ठीक है। अब बात आती है ओवर की। ओवर हमेशा उस चीज के लिए यूज होता है, दो केसेस होते हैं। फर्स्ट, पहला, कोई चीज किसी को कवर कर रहा हो, और सेकंड, कोई चीज मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड जैसे कि ये सेम ट्री है, अगर इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स इसे कवर कर दें, तो ये क्या है? ओवर, ठीक है। और मैंने क्या बताया? कोई भी चीज मोर देन रिक्वायर्ड, बताऊंगा वो भी कैसे। एग्जाम्पल, अच्छा, हम कोट में क्या पहनते हैं? ओवर कोट ही पहनते हैं ना, क्योंकि वो क्या करता है? बॉडी को कवर करता है। कभी वो अबव कोट और ऑन कोट नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ ओवर कोट, क्योंकि वो क्या करता है? कवर करता है। और दूसरी चीज मोर देन रिक्वायर्ड, लाइक ओवर ईटिंग, जब हम जरूरत से ज्यादा खा जाए, ओवरफ्लो, ओवर हीट, ओवर कुक, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड। तो हमें अबव का मतलब किया, ऑन का मतलब किया, और अब हमेशा डायरेक्शन शो करता है। अब एक डायरेक्शन शो करता है, लाइक अप, डाउन, ठीक है। अपॉन, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई कैट है,
और वो कैट कूद के यहाँ पे थी, मतलब सरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो भी क्या है, अपॉन। कोई चीज जब किसी के सरफेस को चेंज करते हैं तभी बोलते हैं हम कि कैट जंप्स अपॉन अ ट्री, है ना, क्योंकि वो सरफेस चेंज हो गया बेटा। चलो ठीक है सर, एक एग्जांपल तुम लोगों को और देता हूं, इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। अब एक ध्यान से समझो, मान लो ये एक ब्रिज है, ठीक है, इसमें नदी बह रही है, रिवर इज फ्लोइंग। इसके ऊपर एक पुल बना दिया किसी बच्चे ने, एक इंजीनियर मान लो। तो ये पुल भी क्या कर रहा है, ये ब्रिज क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। इसलिए हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं ओवर ब्रिज, करते हैं नहीं करते, ये रीजन होता है किसका, ओवर। तो मैं फिर बता रहा हूं, ऑन जब कोई चीज कांटेक्ट में, लाइक बॉल, कोई बुक किसी टेबल पर रखी है, कांटेक्ट में नहीं है, अबव। अबव हम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, अबव 18 बोलते हैं ना। ओवर कोई चीज मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन इनफ, और सेकेंडली कवर हो रही है। और अपॉन में चेंज, सरफेस चेंज होता है, और अप हमेशा डायरेक्शन शो करता है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। चलो अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो बात करते हैं हम इनसाइड इनटू। अब एक बात देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज इन माई क्लास। क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ। ओके, बच्चे कह रहे हैं सही। चलो मैं इसको और कंफ्यूज करता हूं, शी इज इन माई क्लासरूम। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, अब कंफ्यूजन है। देखो अब मैं बोलूं यहाँ पे, चलो हिंट दे रहा हूं, इन आएगा, इनटू आएगा, इनसाइड आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, इनसाइड। तो पहले सेंटेंस में आएगा इन, और दूसरे सेंटेंस में आएगा इनसाइड। अब बात आई सर बस एक रूम का ही तो फर्क है, चेंज कैसे हो गया? बेटा क्योंकि रूल ये कहता है कोई भी फिजिकल बाउंड्री होगी, कोई भी फिजिकल बाउंड्री होगी, उसके साथ हमेशा इनसाइड ही आएगा, हमेशा। inside the box, inside the container, inside the envelope। लेकिन क्लास कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है भाई। जैसे कि यार
बच्चों खुद सोचो, जरूरी थोड़ी ना क्लास किसी ओपन रूम में चल रही होगी, क्लोज रूम में चल रही होगी। हो सकता है मैं तुम्हें क्रिकेट कोचिंग दे रहा हूँ, हो सकता है योगा सिखा रहा हूँ मैं बाहर कहीं ओपन में, बैंक लूटना सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो बैंक तो फिर भी इनसाइड होगा कि बाहर से जा रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर फिजिकल बाउंड्री के अंदर है तो इनसाइड, और फिजिकल बाउंड्री नहीं है तो इन। ये क्लास कैसे भी चल सकती है, ठीक है। चलो फिर तुम्हें थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं, अब देखते हैं कि फंसते हैं नहीं फंसते। मैंने देखा she has entered in my office, in my cabin. अच्छा चलो तीन ऑप्शन दे देता हूँ मैं, इनटू और इनसाइड। बताओ भाई क्या आएगा? ओके इनसाइड, इनसाइड इनसाइड। अच्छा बहुत सारे आंसर इनसाइड के आ रहे हैं, लेट्स सी। इन तो नहीं आएगा क्योंकि कैबिन एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन तो नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है इनटू भी नहीं आएगा। इनसाइड सर अभी तो आपने बताया कि किसी चीज के अंदर अगर हम एंट्री कर रहे हो, कोई चीज फिजिकल बाउंड्री के अंदर हो तो इनसाइड आएगा। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे सर इनसाइड नहीं आएगा। यहाँ पे एक वर्ड है एंटर। एंटर का मतलब ही किसी के अंदर जाना होता है, तो वहां इनसाइड लगा के मैं फिजिकल बाउंड्री को सुपरफॉस कर दूंगा। तो रूल ये कहता है कि रूल ये कहता है अगर एंटर के साथ फर्स्ट कोई फिजिकल बाउंड्री है, तो हम कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेवर यूज एनी प्रपोजिशन विद फिजिकल बाउंड्री एंड कैबिन इज द फिजिकल बाउंड्री। लेकिन अगर कोई ट्रीटी है, कोई अलायंस है, कोई एग्रीमेंट है, किसी पे इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो हमेशा हम प्रपोजिशन लगाएंगे इनटू कोई भी ट्रीटी। अब बच्चे पूछने जाते हैं कि सर ये ट्रीटी क्या होती है, अलायंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। ट्रीटी का परफेक्ट मतलब है संधि। इंडिया और पाकिस्तान में एक ट्रीटी साइन कर रखी है जिसे हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग हम जो पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो हो रहा है इंडिया की तरफ से होता हुआ, हम उसे रोकेंगे। ऑलरेडी वैसे हम रोक सकते हैं लेकिन हम रोकते नहीं। दिस इज आवर काइंडनेस। ये संधि है। अलायंस आजकल तुम बहुत सुन रहे होंगे, और दिस इज द वेस्टर्न वर्ड एक्चुअली, और परफेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर। किसी ने उनसे पूछा मतलब कि सर ये आर इंडिया इज अलायंस विद रशिया, तो जयशंकर सर बोलते हैं कि नहीं भाई, अलायंस इज अ वेस्टर्न वर्ड। अलायंस मीन्स मतलब होता है कि अगर आप लड़ोगे
तो हम आपके साथ लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे तो आपको भी हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। अरे इंडिया ऐसा नहीं करता। कल को अमेरिका बोलेगा कि आप हमारे साथ लड़ो, तो हम थोड़ी लड़ेंगे उनके साथ। वो कहेगा चाइना पर अटैक कर दो, हम कहेंगे देखते हुए हम करें या ना करें। कहेगा चाइना पर अटैक मत करो, हम कहेंगे हाँ, तुम्हारे बोल थोड़ी ना करेंगे, जब हमें करने मन करेगा तुम करेंगे। तो अलायंस होता था कि भाई कहते ना, तू कहेगा तो मारूंगा, मैं कहूँगा तो नहीं मारूंगा, ठीक है, कहोगे तो मारो और नहीं, और मना करोगे तो मत मारो। ऐसे हम नहीं। एग्रीमेंट एक समझौता होता है। और इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी की लाइफ में आ गया, एग्जाम्पल, लाइफ, इंडिया has entered into an alliance has refused, ये बेस्ट रहेगा ना, refused to enter into an alliance with Denmark. With the तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इंटू आएगा, इंटू आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक अलायंस। सेम इंडिया, she has entered into my life। ये सेंटेंस क्या है, सही है। बच्चे यहाँ इसको रिमूव करेंगे, she had entered my life, नहीं, entered into my life, मेरी जिंदगी में। तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, किसी इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है।